विधानसभा चुनाव 2023 के बाद लोकसभा में होने वाले 2024 के चुनावों से पहले भी चित्तौड़गढ़ की राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है। चित्तौड़गढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान हुआ राजनीतिक घटनाक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोककर विधायक बने चंद्रभान सिंह आकिया, जहां फिलहाल बीजेपी से दूर हैं, उन्होंने अपना संकल्प पत्र पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को सौंपा है। वहीं दूसरी ओर फिलहाल सीधे तौर पर उन्हें बीजेपी में शामिल नहीं किया गया है। इसी बीच कांग्रेस के लोगों को भाजपा में शामिल किए जाने का विरोध खुलकर सामने आ गया और उस पर हालात ये हुए कि पार्टी को सीधे तौर पर स्पष्टीकरण देना पड़ा है। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के गृह जिले में हो रही है बगावत कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को प्रभावित करती दिखाई दे रही है। हालांकि माना यह जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा को सीधे तौर पर किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति सामने आई है और नगर पालिका उपाध्यक्ष और 6 कांग्रेस के पार्षदों के शामिल होने के बाद जो स्थिति दिखाई दी, उससे जाहिर होने लगा है कि बीजेपी में अंदर खाने की स्थिति साफ नहीं है और कहीं न कहीं अंदर खाने विरोध के स्वर तेजी से मुखर हो रहे हैं। इन सब सुरों को साधने के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को पूरे प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ 25 के 25 लोकसभा की सीटें जिताने का जिम्मा भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संगठन द्वारा दिया गया है। ऐसे में जिले को संभालने के साथ साथ पूरे प्रदेश को संभालने की जिम्मेदारी संभाल रहे सीपी जोशी के लिए कार्यालय के उद्घाटन के दौरान हुआ ये घटनाक्रम कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में आने वाले समय में बदतर होते हालातों की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल लोकसभा चुनावों में समय बाकी है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आकिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेकर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में लगातार मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के विवाद भी मीडिया में सामने आ रहे हैं। ऐसे हालातों में बीजेपी को कहीं न कहीं कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और आने वाले समय में जो कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी चुनाव के दौरान जो पूर्व में स्थितियाँ बनी उनका सामना करना पड़े, इसके लिए कोई ठोस और कारगर कदम उठाने होंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, TV9 राजस्थान, चित्तौड़गढ़।